इस प्रस्तुत डायग्राम के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि खाना नंबर 5, 6 और 12 में क्या संबंध है। यानी कि अगर मैं एक चार्ट ड्रॉ करूं ऐसे करके, ऐसे, और ये ठीक है, तो मैंने जो स्टडी किया वो पाया कि ये जो बॉडी है, हमारा पिंड है, ये फर्स्ट हाउस है। ये मैग्नेट लिया गया है, ये अर्थ लिया गया है। हमारी बॉडी, हमारा मैग्नेट और हमारा अर्थ मतलब एक तरीके से ही काम करता है। ये कहने का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बुध की हैं, और ये दोनों तरफ यानी कि राहु से निकलती हैं और केतु में समाहित होती हैं। ये दोनों तरफ ऐसे जाती हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। बॉडी में भी ये होता है, नॉर्थ नोड है, साउथ नोड। तो ये जो दायरा है, ये जो बुध क्रिएट कर रहा है फील्ड लाइंस, ये दायरा ही बुध का है। और ये दायरा निर्भर करता है कि राहु के अंदर सोच कितनी आई है। तो ये ऐसे जातक है, इंसान के अंदर भी है। और ये राहु जितना जितना मतलब ये जो इसका आखिरी जोन रहेगा लेयर का, 7 लेयर्स होती हैं अगर ऑरा मंडल देखें तो उसमें जो आखिरी जोन है वो 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 12th हाउस जो राहु और गुरु का है ये कहा गया है, और ये 8th हाउस जो बुध और केतु का है, और ये पंचम भाव जो सूर्य और गुरु का है। यानी कि ये जीव आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप यहाँ पर है। जी खाना नंबर 5 है, खाना नंबर 4 भी यहीं पर है। यानी कि मन और आत्मा और जो अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है वो यहाँ पर कैद है। यही यहाँ पर है और यही यहाँ पर है, जो बृहस्पति द्वारा संचालित है। खाना नंबर 5 ये बृहस्पति ज्ञान के गुरुत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल इंसान के अंदर जो पैदा करता है, उसके प्रारूप में बुद्ध सोचता समझता है। मस्तिष्क के 2 भाग, वही जो है वो राहु केतु उसकी सोच और समझ ही उसके दायरे को मजबूत करती है और बढ़ाती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो खाना नंबर 12 से लिया जाता है, जो इसकी बाहरी। ये खाना नंबर 12 से लिया जाना और आउटर मोस्ट का संबंध ये है कि वो जातक का दायरा निर्धारित करता है कि ये जातक की बॉडी, इसका इफेक्ट कितने दूर तक है, कितना स्पेस इसने जो है ये घेर रखा है। ठीक है, स्पेस और टाइम की फैब्रिक ऐसे बह रही है, टाइम स्पेस फैब्रिक ऐसे 3D मॉडल आइंस्टीन ने भी डिजाइन किया था। स्पेस जो है वो खाली स्थान और टाइम का बहाव, उसके अंदर ये जो ग्रेविटी है जिन भी पिंडों की, हर पिंड की अपनी एक ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी अर्थ का जो कोर है वो भी खाना नंबर 5 की तरह अर्थ के लिए काम करेगा, विशेष तौर पे अग्नि का गोला भी अंदर। और कोर की डेंसिटी जितनी होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। इंसान का पंचम भाव जितना मजबूत होगा उसका ऑरा मंडल उतना डेवलप्ड होगा। बृहस्पति जितना मजबूत होगा उतना ही पावरफुल ऑरा मंडल होगा। यानी कि जितना भी व्यक्ति गुरु के ज्ञान के गुरुत्व से भारी है वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करने में भी माहिर है, और ग्रेविटी उसके अंदर ज्यादा है। वो ग्रेविटी जो है वो खींचती है और नेगेटिविटी को दूर करती है, उसका पॉजिटिव ऑरा मंडल क्रिएट होता है। और खाना नंबर 12 में बैठे होने वाले ग्रह ऐसे इंसान के सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर की भी सुरक्षा या उसमें भी उनकी फ्लूइडिटी मानी जाएगी, उसमें उनका बहाव माना जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी, हमारा हर एक पिंड, उसके चारों तरफ जो फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस का दायरा जो है वो बुध का है, जो क्रिएट हो रहा है जुपिटर के गुरुत्व की वजह से। मेन बात यही कहने की है। तो खाना नंबर 5 निर्धारित भी करता है कि ये जो फिजिकल बॉडी है इसके अलावा जो पूरा ऑरा मंडल है इंसान का, जातक का, वो कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। और आउटर मोस्ट ऑरा मंडल जो कि ये माया की परत है, जो धरती के चारों तरफ भी जो एक परत है वो माया की है, ये पृथ्वी लोक है। इसके भीतर आने के बाद बाहर की चीजें ना इंसान को याद रहती ना उसकी समझ में रहती हैं। ये परालौकिक है, परालौकिक, ये भी पैरा वर्ल्ड है, दूसरी दुनिया है। ठीक इसी प्रकार से तो ये 5th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं 12th से कंट्रोल में है या 12th को कंट्रोल करता है, और उसके ऑरा मंडल पर ये इफेक्ट, ये प्रभाव डालता है।